क्या इसलिए तुम यहाँ आए थे? क्या इसलिए हम मिले थे? क्या इसलिए तुमने पढ़ाई की थी? क्या इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था? तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने पड़ जाते हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है इज़ दिस वाई। इज़ दिस वाई जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या इसीलिए। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल ध्यान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इज़ दिस वाई प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। क्या इसलिए तुम यहाँ आए थे? इज़ दिस वाई यू केम हियर? इज़ दिस वाई यू केम हियर? क्या इसलिए हम मिले थे? इज़ दिस वाई वी मेट? इज़ दिस वाई वी मेट? क्या इसलिए तुमने पढ़ाई की थी? इज़ दिस वाई यू स्टडीड? इज़ दिस वाई यू स्टडीड? क्या इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था? इज़ दिस वाई आई सेंट यू देयर? इज़ दिस वाई आई सेंट यू देयर? क्या इसलिए तुम मेरे सामने रोने का नाटक कर रहे थे? इज़ दिस वाई यू आर pretending टू क्राई इन फ्रंट ऑफ मी? इज़ दिस वाई यू आर pretending टू क्राई इन फ्रंट ऑफ मी? क्या इसलिए तुमने शादी की थी? इज़ दिस वाई यू गॉट मैरिड? इज़ दिस वाई यू गॉट मैरिड? क्या इसलिए तुमने हाँ कहा था? इज़ दिस वाई यू सेड यस? इज़ दिस वाई यू सेड यस? क्या इसलिए तुम झूठ बोल रहे थे? इज़ दिस वाई यू आर स्पीकिंग अ लाई? इज़ दिस वाई यू आर स्पीकिंग अ लाई? उसे प्यार का भूत सवार है, उसे नाचने का भूत सवार है, सीमा को गाने गाने का भूत सवार है, हमें इंग्लिश सीखने का भूत सवार है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे, आई एम श्योर सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम बिटन बाय द बग का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भूत सवार होना। तो गाइस यहाँ पे हम सच में भूत सवार होने की बात नहीं कर रहे। यहाँ तो कोई व्यक्ति किसी चीज़ में या व्यक्ति में मतलब कि पूरी तरह से लीन हो जाना, मगन हो जाना उस काम को करने के लिए, उस सेंस में यूज़ किया जाता है बिटन बाय द बग। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बिटन बाय द, फिर उसके बाद में नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी प्लस बग। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसे प्यार का भूत सवार है, ही इज़ बिटन बाय द लव बग। ही इज़ बिटन बाय द लव बग। उसे नाचने का भूत सवार है, ही इज़ बिटन बाय द डांसिंग बग। ही इज़ बिटन बाय द डांसिंग बग। सीमा को गाने गाने का भूत सवार है, सीमा इज़ बिटन बाय द सिंगिंग द सॉन्ग्स बग। सीमा इज़ बिटन बाय द सिंगिंग द सॉन्ग्स बग। हमें इंग्लिश सीखने का भूत सवार है, वी आर बिटन बाय द लर्निंग इंग्लिश बग। वी आर बिटन बाय द लर्निंग इंग्लिश बग। आजकल बच्चों को गेम खेलने का भूत सवार है, नवडेज चिल्ड्रन आर बिटन बाय द प्लेइंग गेम्स बग। नवडेज चिल्ड्रन आर बिटन बाय द प्लेइंग गेम्स बग। लोगों को पैसा कमाने का भूत सवार है, पीपल आर बिटन बाय द अर्निंग मनी बग। पीपल आर बिटन बाय द अर्निंग मनी बग। कभी न कभी उसे पता चल जाएगा, कभी न कभी उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी, कभी न कभी उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, कभी न कभी वह तुमसे माफ़ी मांग लेगा। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है वो है सूनर और लेटर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कभी न कभी या फिर आज नहीं तो कल। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है गाइस। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है
सूनर और लेटर प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। अगर आप चाहो तो पहले कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हो, उसके बाद में सूनर और लेटर। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि उसे और बेटर तरीके से सीख सके। कभी ना कभी उसे पता चल जाएगा। सूनर और लेटर ही विल गेट टू नाउ। सूनर और लेटर ही विल गेट टू नाउ। कभी न कभी उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी। सूनर और लेटर ही विल नीड मी। सूनर और लेटर ही विल नीड मी। कभी न कभी उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। सूनर और लेटर हिज थीफ विल बी कॉट। कभी न कभी वह तुम्हें माफ करेगी। सूनर और लेटर शी विल फॉरगिव यू। सूनर और लेटर शी विल फॉरगिव यू। कभी न कभी हम मिलेंगे। सूनर और लेटर वी विल मीट। सूनर और लेटर वी विल मीट। कभी न कभी तो तुम शादी करोगे। सूनर और लेटर यू विल गेट मैरिड। सूनर और लेटर यू विल गेट मैरिड। कभी न कभी तो तुम मेरे पास आओगे। सूनर और लेटर यू विल कम टू मी। सूनर और लेटर यू विल कम टू मी। कभी न कभी तुमने यह जरूर किया होगा। मतलब कभी न कभी तुमने यह जरूर किया होगा। सूनर और लेटर यू मस्ट हैव डन दिस। सूनर और लेटर यू मस्ट हैव डन दिस। वह मेरी होने वाली जीवन साथी है। वह तुम्हारी होने वाली भाभी है। यह मेरी होने वाली पत्नी है। वह मेरे होने वाले ससुर है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार हमें बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है होने वाली, होने वाला, होने वाले। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है वुड बी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है होने वाले, होने वाली, होने वाला। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद में वुड बी, फिर उसके बाद में अदर वर्ड। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा माय, योर, आर, दियर एटसेट्रा। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह मेरी होने वाली जीवन साथी है। सी इज माई वुड बी लाइफ पार्टनर। सी इज माई वुड बी लाइफ पार्टनर। वह तुम्हारी होने वाली भाभी है। सी इज योर वुड बी सिस्टर इन लव। सी इज योर वुड बी सिस्टर इन लव। यह मेरी होने वाली पत्नी है। सी इज माई वुड बी सोलमेट। सी इज माई वुड बी सोलमेट। वह मेरे होने वाले ससुर हैं। ही इज माई वुड बी फादर इन लव। ही इज माई वुड बी फादर इन लव। मैं तुम्हारा होने वाला दामाद हूँ। आई एम योर वुड बी सन इन लव। आई एम योर वुड बी सन इन लव। वह तुम्हारी होने वाली साली है। सी इज योर would be sister in law. She is your would be sister in law. यह तुम्हारा होने वाला ससुराल है। This is your would be in law's house. This is your would be in law's house.